आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ शिवसेना द्वारा राज्य स्थापना दिवस आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह आयोजित 30 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। सौर ऊर्जा पर कार्यशाला आयोजित, व्यापारियों को दी गई उपयोगी जानकारी, बड़ी संख्या में उपस्थित रहे प्रतिनिधि। राजनांदगांव में विवादित कब्जा, वार्ड वासियों ने जताया विरोध, निर्माण कार्य में तोड़फोड़ का आरोप। सतनामी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी, पुलिस से गिरफ्तारी की मांग, मोर्चा खोलने की चेतावनी। राजनांदगांव पुलिस के रात्रि गश्त में 9 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसी, अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर औंधी थाना की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ साथ क्षेत्र के युवा, महिलाएं, पुरुष और जनप्रतिनिधि उत्साहपूर्वक भाग लेने पहुंचे। तो वहीं रन फॉर यूनिटी की शुरुआत बस स्टैंड से हुई और यह दौड़ थाना परिसर तक संपन्न हुई। प्रतिभागियों ने दौड़ के दौरान एकता, सद्भावना और राष्ट्रीय समरसता का संदेश फैलाया। कार्यक्रम के अंत में विजेता बालक बालिकाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर थाना प्रभारी ने उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व से अवगत कराया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद करते हुए सभी से एकजुटता और भाईचारे का संदेश फैलाने का आह्वान किया। श्रीखदान ब्लॉक के ग्राम बीरूटोला निवासी दीपक यादव और जमुना यादव के घर खुशियों की तिहरी सौगात आई है, जहां 27 अक्टूबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीखदान में जमुना यादव ने एक साथ 3 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे खास बात यहां पर यह रही कि यह प्रसव नॉर्मल डिलीवरी से सफलतापूर्वक हुआ। बीएमओ ने बताया कि जमुना यादव की गर्भावस्था के प्रारंभ से ही स्वास्थ्य केंद्र में नियमित जांच की जा रही थी। गर्भ के तीसरे महीने में सोनोग्राफी के दौरान यह पता चला कि उनके गर्भ में 3 शिशु हैं। इसके बाद उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया। प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल की टीम ने पूरी तैयारी के साथ नॉर्मल डिलीवरी कराई। डॉक्टर बघेल ने बताया कि मां और तीनों शिशु पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद यह उपलब्धि केंद्र के लिए गर्व का विषय है। शुरू से जैसे 3 महीने से पता चला है, तभी से चेक करवा रही हूँ। आता है तो शुरू से पता चल गया था कि फ्रीज है करके। हाँ, सोनोग्राफ कराया था ना 30 महीने में। अच्छा, तभी बताया। हाँ 3 है करके। हाँ 3 गए का है। कैसा लग रहा है 3 बच्चे आपको एक साथ है? अभी अच्छे हो रहे, बच्चे भी अच्छे हुए। चलो हाँ नॉर्मल भी रहे। क्या पतिदेव क्या है? दीपक यादव खेती किसानी का काम करते हैं। हाँ अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। ये पेशेंट शुरू से हमारे यहाँ श्रीखदान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करा रही थी और 3 महीने के बाद जब चौथे महीने में सोनोग्राफी कराया तो पता चला कि 3 बच्चे हैं उसमें, ऐसे करके। लेकिन यहीं पे ही इलाज हुआ उसका कंटिन्यू, मतलब हर महीने वो आती थी इलाज के लिए और हमको पता था कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, क्योंकि इसका एक बेबी पहले खराब हो चुका था। तो हम, और ये हमारे लिए बहुत प्रीसियस थी, तो बहुत एक्स्ट्रा केयर करके उसको हम हर महीने बुलाकर उसका अपन इलाज किए। तो और हमारी टीम ने जो डिलीवरी कराई है वो उन लोग ने बहुत अच्छे से प्रयास करके किए हैं, तो हो गया नॉर्मल डिलीवरी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। दशहरा के बाद जिन किसानों ने हरुणा और माई किस्म की धान की कटाई शुरू की थी, अब उनकी फसलें बारिश के कारण खेतों में सड़ने और अंकुरित होने लगी हैं। खेतों में पानी भर जाने से कटे हुए धान काले पड़ने लगे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। तो वहीं इस स्थिति को गंभीर मानते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने कृषि विभाग के अधिकारियों को बीमा कंपनियों के साथ मिलकर फसल क्षति का तत्काल आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि किसानों को इस प्राकृतिक आपदा से उबरने में शासन की ओर से हर संभव मदद दिलाई जाएगी।
छुरिया पुलिस की टीम ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी के पास से अवैध शराब और परिवहन में प्रयुक्त वाहन जब्त किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति शराब दुकान से शराब खरीदकर अवैध रूप से चिचोला की ओर परिवहन कर रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम ने फॉरेस्ट बैरियर के पास नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोककर जांच की। तलाशी के दौरान वाहन के सामने रखे थैले से अवैध शराब बरामद हुई। आरोपी की पहचान खूबचंद नेताम के रूप में हुई है। राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में आज सुबह रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। तो वहीं इस अवसर पर रक्षित निरीक्षक विक्रम सिंह और मुख्य कवायद शिक्षक ब्रिजेश भदौरिया ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। रन फॉर यूनिटी के बाद प्रशिक्षार्थियों और कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह के अलावा रक्षित निरीक्षक विक्रम सिंह, मुख्य कवायद शिक्षक ब्रिजेश भदौरिया, निरीक्षक श्रवण मिश्रा, किशोर धमगेश और संस्था के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से एकता, पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया। राजनांदगांव में पहले अमित बघेल की विवादित बयान ने सिंधी और अग्रवाल समाज के लोगों को आहत किया था। अब इसी विवाद के बीच सतनामी समाज को लेकर एक वीडियो में अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। बता दें, सिंधी समाज के एक व्यक्ति द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में सतनामी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की गई हैं। इसके बाद सतनामी समाज के लोगों ने राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं समाज के प्रतिनिधियों ने कहा है कि उस व्यक्ति की यह अश्लील टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस से जल्द गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सतनामी समाज बड़े स्तर पर मोर्चा खोलेगा। उन्होंने कहा कि बलौदा बाजार जैसी घटना राजनांदगांव में भी हो सकती है। कहानी शुरू होती है रायपुर में छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति के साथ में अपमान, और अपमान के बाद में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अमित बघेल के द्वारा एक टिप्पणी की जाती है, जिसमें सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के ऊपर में एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं। उसके बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के द्वारा भी तमाम जिलों में जाकर के जिला के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हैं और उनकी एफआईआर की मांग करते हैं। अब मामला वहीं से और बदलता हुआ नजर में आ रहा है। अब तमाम जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ये वो सतनामी समाज है जो एक ऐसे ही मामले को लेकर के आज राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे हुए और ज्ञापन दे रहे हैं। आखिरकार मामला क्या है, किसने क्या कुछ बयान दिया और क्या इनको आहत हुई उस बयान से, सारी चीजें की जानकारी लेंगे। अभी हमारे साथ सतनामी समाज के अध्यक्ष भी हैं, बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, तमाम लोग और समाज से जुड़े हुए वो सारे तमाम लोग मौजूद हैं। जी बताएंगे समाज को कितना आहत हुआ है, कौन है वो व्यक्ति जो तस्वीरों में, वीडियो में सामने आकर के सोशल मीडिया में फेम पाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखने को मिल रहा है, आज से 4-5 दिन पहले आदेश सोनी द्वारा भी सतनामी समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए समाज को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाने का कोशिश किया गया था। वैसे ही कल परसों विजय राजपूत सिंधी द्वारा सतनामी समाज के प्रथम पूज्य गुरु घासीदास बाबा, जो केवल सतनामी समाज ही नहीं सर्व समाज के लिए उत्थान के लिए अथक प्रयास किए हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया गया है। तो हम तो ये मानते हैं कि हम तो सतनामी समाज के हैं और सतनामी समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, क्योंकि हमारे पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया गया है। साथ ही ये छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत ही निंदनीय घटना है कि किसी भी समाज के प्रेरणा स्रोत, गुरु या पूज्य देवी देवताओं के ऊपर यदि टिप्पणी होती है तो शासन प्रशासन को चाहिए कि उसके ऊपर जो आपराधिक मामला दर्ज होता है उसको बिना लेट किए हुए तत्काल किया जाए, ताकि सभी समाज के मान सम्मान बना रहे और किसी के ऊपर कभी भी भविष्य में इस तरीके से किसी समाज के ऊपर कोई भी घटना घटित होने की स्थिति निर्मित ना हो। पार्टीगत विरोध एक अलग मुद्दा बन जाता है जब एक बयान के जरिए पे वो मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक मोड़ ले लेता है। क्या मानते हैं समाज के द्वारा कि इस प्रकार की जो टिप्पणियां, गाली गलौज जो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, इसके विषय पे? ये सब बहुत एक गंदा माहौल क्रिएट कर रहे हैं और ऐसा माहौल आने वाला समय में बहुत घटिया होने वाला है। इसका घोर निंदा करते हुए आज पुलिस अधीक्षक के पास हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। पूरा समाज सैकड़ों की संख्या में आए हैं और अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है
तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और रोड पे भी आ जाएंगे लोग और हजारों के और लाखों की संख्या में सतनामी समाज लोग इकट्ठा हो जाएंगे। बलौदा बाजार की घटना को आप लोग याद कर रहे थे? जी बिल्कुल, इस तरह का माहौल खराब करने का कार्य जो लोग कर रहे हैं, ऐसा कार्य होने का भी संभावना बढ़ जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए सोचने का विषय है कि आखिरकार बलौदा बाजार वाले मामले ने अभी तक के ठंडा हुआ नहीं है, मगर अब फिर से वो बलौदा बाजार के मामले को याद किया जा रहा है। अब सोचने का विषय और देखने का विषय तो ये होगा कि आखिरकार कब इस विषय पर उन संबंधित लोगों की गिरफ्तारी होती है, और अगर गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं होती है तो फिर यहाँ पर आंदोलन बड़े रूप में देखने को मिलेगा। आज उजय राजपूत सिंधी, जो हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा, जो हमारे नहीं पूरा छत्तीसगढ़, पूरा हिंदुस्तान के एक संदेश है कि मनखे मनखे एक समान। आज ओकर लिए उजय राजपूत सिंधी अपमानितजनक जो टिप्पणी करे ओकर लिए ज्ञापन दे रहा पूरा समाज आहन। आज ज्ञापन देहन कि तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं किया जाए तो आज शाम को मीटिंग है, उग्र आंदोलन की चेतावनी दे के जात हन कि कल एक घटना मत घटे कि बलौदा बाजार जैसे घटना हो जाए। ओकर जिम्मेदार पुलिस प्रशासन शासन जो है वो रही। जो सत्तावी समाज के लोग हैं, जो को एक युवक ने सोशल मीडिया पे गुरु घासीदास बाबा के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसको लेके कार्रवाई करने की मांग को लेके ज्ञापन दिया है। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां शहर के उद्याचल संस्था द्वारा अवैध तरीके से जमीन और भवन पर कब्जा करने का मामला सामने है। आपको बता दें, वार्ड वासियों ने इस कदम का जमकर विरोध किया। इसके चलते स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हुए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। निगम की जमीन के साथ में छेड़छाड़, अवैध कब्जा, ऐसे तमाम मामले आपने पूरे जिले भर में देखे होंगे, हर जगह पर देखे होंगे। आज हम राजनांदगांव के जिले के अंदर नगर निगम क्षेत्र के अंदर में ही एक ऐसे कब्जे का मामला आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर अब वार्ड वासियों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। आखिरकार ये मामला क्या है और किस जगह पर कब्जा किया जा रहा है, सारी चीजें हम एक ही तस्वीर में आपको दिखाएंगे। जिस प्रकार से ये नई बिल्डिंग तैनात हो रही है, आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी नई बिल्डिंग तैनात हो पा रही है, लेकिन ये सारी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो दीवारें हैं और ऊपर जो आप बन रहे छज्जे को भी देख पा रहे होंगे, ये छज्जे भी पूरे अतिक्रमण के अभाव पर है। अब यहाँ के वार्डवासी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। जी, किस प्रकार का जगह था, किस प्रकार के अवैध कब्जे यहाँ पर चल रहे? जगह हमको निगम से मिला था, बालाजी बाल उद्यान के नाम से, जो कि पार्षद निधि से इसका पूरा निर्माण हुआ था जी। उसके बाद ये नई बिल्डिंग बनाने के बाद ये यहाँ की दीवार तोड़ी गई है और वहाँ देखिए आप, वो गेट निकालने के लिए जगह रखा गया है, खोल दिया गया है बिना किसी से पूछे कुछ। ठीक ऐसे यहाँ पे हमारे वार्ड का एक सामुदायिक भवन का निर्माण होना था, जिसकी राशि भी आवंटित हो गई है, किंतु आज दिनांक तक वो सामुदायिक भवन कहीं दिखाई नहीं पड़ता इनके परिसर के अंदर में। कब मिलना था सामुदायिक भवन, कब की बात? 11-12 की बात है शायद, सन 11-12। हाँ, वो आज तक पता ही नहीं है हमारा। मतलब सामुदायिक भवन को भी खा गए। हाँ, और ये आप ये यहाँ पे पंप हाउस एक होता था जी, उस पंप को भी तोड़ के वो वहां से भी एक रोड निकाल दिया। पंप हाउस उद्याचल वालों ने बनाया था, वो पंप हाउस को भी तोड़ दिए वहां पे ये। और वैसे ही एक पानी पिलाएंगे करके एक प्याऊ का निर्माण किया गया था, जिससे आज तक कभी कोई पानी पीते दिखा नहीं, ना कोई निकलते दिखा उसमें से पानी। यहाँ तो एक ग्राउंड बच्चों के लिए खेल मैदान बनने का किशोरी लाल शुक्ला जी ने के समय में ये ग्राउंड बच्चों के लिए खेलने के लिए था, उस खेल को बंद करा दिया गया और इसका शादी ब्याह में देके व्यवसायिक उपयोग चालू कर दिए। बाद में अस्पताल बना और ये सब यहाँ पे चल रहा है भैया। ये कब से चल रही, ये कब से आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये तो हम पहले भी विरोध किए थे, उसके बाद ये निगम वाले और इन लोगों ने हम लोग के साथ बैठक करके इसको हमारे को अलॉट किए। यहाँ मोहल्ले वाले आते थे, बैठते थे। निर्माण कार्य की चालू हो जाने की वजह से मोहल्ले वालों ने यहाँ आना बंद कर दिया, मलमल में गिरता था, इसलिए एक पूरा छत विछत हो चुका है। अब तो देखा जाए तो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, ये जो इस तरफ की दीवारें हैं, ये पूरी अवैध कब्जे पर निर्माण हो चुकी है। वो अवैध कब्जा क्या है वो आके नाप देना, निगम वाले नजूल वाले, कितना परमिशन है, कितना बना है, वो देख ले आके। देखिए, ये बड़ा ही सोचने का विषय है कि आखिरकार शहर के बीच में
नगर निगम क्षेत्र से लगा हुआ ही एरिया है और कोई प्रतिष्ठित संस्थान इस प्रकार की हरकत करता है तो वो क्या कुछ कहलाता है? क्या इस पर निगम को सूद नहीं लेना चाहिए? क्या इस पर आम जनता ही बस देखने के लिए सामने आएंगे? क्या निगम प्रशासन को इसकी होश नहीं होनी चाहिए थी? अब पूरा मामला इसकी तह तक के जाएंगे और वो सारी चीजों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अतिक्रमण के अभाव में ये गार्डन आ चुका है। अब क्या इन दीवारों को, क्या इन छज्जों को तोड़ दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि स्थानीय उद्याचल संस्था द्वारा एक भवन निर्माण कराया जा रहा है, जिसके चलते निगम की गार्डन की दीवारों और प्रशासनिक सामग्री को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। वहीं वार्डवासियों का कहना है कि संस्था ने इस जगह पर अवैध कब्जा किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस स्थान पर साल 2011-12 में सामुदायिक भवन बनना था, लेकिन अब ना तो भवन है और ना ही सरकारी फंड की सही जानकारी। आरोप है कि लगभग 10 लाख रुपए की राशि का गबन किया गया। विरोध बढ़ते देख बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे। निगम की टीम भी मामले की जांच करने पहुंचे और जल्द ही कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। देखो, ये पहले ग्राउंड था, उद्याचल ग्राउंड था। हम बचपन में यहाँ खेल कूद के बड़े हुए। फिर बाद में इन्होंने कुछ भवन बनाए, हमको खेलने से मना करा गया। तो फिर हमारी भी उम्र बढ़ते गई, हम हटे। आज हमारे बच्चों को खेलने के लिए ये ग्राउंड था, उसको बच्चे अंदर घुसते तो मना करते हैं। ये इन्होंने पूरा वैसाहीकरण कर दिया है। पीछे नेत्र चिकित्सालय है, इधर डीजे बजता है, तो मरीज भी तो परेशान हो रहा है, मोहल्ले वाले अलग परेशान हो रहे हैं। आज इस गज लाइन का उद्याचल संस्था में एक भी मेंबर नहीं है। पीढ़ी टू पीढ़ी यहाँ मेंबरशिप चल रही है, पूरी परिवारवाद चल रहा है। कोई भतीजा है तो भतीजा आया तो भतीजा का साला आ गया, ऐसे सब यहाँ मेंबरशिप है। आज इस मोहल्ले का एक भी मेंबर नहीं है, गज लाइन का एक भी मेंबर नहीं है। और ये खेल के लिए किशोरी लाल जी शुक्ला ने इसको ऐड किया था गज लाइन के लिए। यानी कि प्रशासनिक जगह, प्रशासनिक जगह है, ये नजूल की जगह है, खेल के लिए आवंटित किया हुआ है। निगम तोड़ेगी? निगम अब तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी वो तो निगम ही जानेगी, इसके पूरे पेपर है। राजनांदगांव के गांधी सभागृह में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित रंगमंचीय प्रस्तुतियां का मंचन हुआ, जिसमें उनके जन्म से लेकर महाभारत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक का चित्रण किया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नृत्य शैलियों का उपयोग किया गया, जिससे दर्शकों को न केवल मनोरंजन का अनुभव मिला बल्कि उन्हें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सीख भी मिली। इस प्रस्तुति को और अधिक यथार्थपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न वाद्य यंत्रों और वादकों का प्रयोग किया गया, जो केंद्र के नवाचार और सांस्कृतिक सुधार के लक्ष्य को भी प्रदर्शित करता है। श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों से जुड़ी कथाएं केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि कला, पर्व, उत्सव और सांस्कृतिक परंपराओं का भी मूल आधार है। इस कार्यक्रम ने इन पौराणिक चरित्रों और उनके जीवन संदेश को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। और हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के डांस फॉर्म रविंद्र नृत्य को प्रस्तुत किए हैं यहाँ पे। और ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे परफॉर्म करके, और मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ और अभी रिजल्ट आएगा। आज कृष्ण की, हमारी कला उत्सव का नाम है कृष्ण की, उसका अंतिम दिवस है और आज इतना खूबसूरत दिन है कि अलग अलग प्रांत से, आज सबसे बड़ी बात है रविंद्र संगीत, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बनाई हुई संगीत पे जो नृत्य विधा थी उसका प्रदर्शन हुआ। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे शास्त्रीय नृत्य, छोटे बच्चे जो 5 साल 6 साल के, वो शास्त्रीय नृत्य कथक की साधना कर रहे हैं और लेके आए हैं। और चित्रकला का भी बड़ा खूबसूरत ही आज प्रदर्शन हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि हम राजनांदगांव वाले के लिए गर्व की बात है कि इस सीमित संसाधन में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संसाधन नहीं है कि हम इनको दे पाए, इस सीमित संसाधन में राजनांदगांव की धरा में ऐसे कलाकारों को आना, ये हमारे राजनांदगांव वालों के लिए और हमारी संस्कार के लिए बहुत गर्व की बात है। जी, कृष्ण की आरोहण के इस बृहद आयोजन में हम लोग गीत वितान कला केंद्र भिलाई की तरफ से टीम आए हैं और बहुत अच्छा लगा पूरी टीम की परफॉर्मेंस को देख के। और इतना सिस्टमेटिक वे में आयोजन हो रहा है, विशेष रूप से डॉक्टर चंदन सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। और इस आयोजन को भारत सरकार शासन की ओर से और सहायता मिले, हम इसकी अपील भी करेंगे। और बच्चे की प्रतिभा यहाँ पे देख के मैंने बहुत दिल खुश हो गया कि एक से एक पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे सब आ रहे हैं और सब कर रहे हैं, विविध कला में सब प्रस्तुति दे रहे हैं। बहुत गरिमामय आयोजन रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य उत्साह शिवसेना द्वारा राज्य निर्माण आंदोलन में शामिल रहे शिव सैनिकों का सम्मान समारोह धूमधाम से आयोजित किया जाएगा, जहां यह विशेष कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस से लेकर 30 नवंबर तक प्रदेश भर में जारी रहेगा।
बता दें, शिवसेना प्रदेश सचिव कमल सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवसेना ही एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी जिसने राज्य निर्माण की मांग को लेकर प्रारंभ से ही छत्तीसगढ़ शिवसेना के नाम से आंदोलन किए थे। पार्टी ने प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में पदयात्रा, भोपाल प्रदर्शन, दिल्ली रैली और जंतर मंतर पर अर्धनग्न प्रदर्शन जैसे कई ऐतिहासिक आंदोलन किए थे। इन आंदोलनों ने छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वही राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने के इस अवसर पर शिवसेना उन सभी शिव सैनिकों का सम्मान करेगी जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। वही जो बुजुर्ग शिव सैनिक अब हमारे बीच नहीं है, उनके परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा। राजनांदगांव शहर में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और व्यापारियों को इसके लिए प्रेरित करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी, स्थानीय व्यापारी और विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आपको बता दें, कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से सौर ऊर्जा के फायदे, लागत, रखरखाव और दीर्घकालिक लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि सौर ऊर्जा न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि बिजली खर्च में भी बड़ी बचत दिला सकती है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सौर पैनल लगाने से दीर्घकाल में ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने अधिक से अधिक व्यापारियों से अपील की है कि वे सौर ऊर्जा को अपनाएं और हरित ऊर्जा अभियान का हिस्सा बने। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं टाटा पावर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला में हमारा एक ही उद्देश्य था कि राजनांदगांव शहर में जो बिजली के लेकर संकट रहता है उससे लोगों और व्यापारियों को जागरूक बनाएं। तो मूल उद्देश्य यही था हमारा कि अगर व्यापारी कोई चीज़ को करता है तो उसको जनता जनार्दन जल्दी फॉलो करती है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि कार्यशाला में अधिक से अधिक व्यापारी इकट्ठा हो और ये चीज़ों को समझें कि सोलर से क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको लगाने से एक्चुअल में बहुत सारे फ़ायदे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। मेरे घर में सोलर लगा हुआ है पिछले 7 साल से और मेरी शॉप में पिछले 2 साल से। इसका एक्सपीरियंस ये है कि एक तो पावर कट से बचते हैं, पैसे की बचत अलग होती है, पर्यावरण संरक्षण अलग मिलता है और सबसे बड़ी बात ये है कि सोलर लगाने से कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। विजिबल पुलिसिंग के तहत राजनांदगांव पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की, जहां पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में यह अभियान शहर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में किया गया। बता दें, पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 3 राजपत्रित अधिकारियों, 6 इंस्पेक्टर्स और लगभग 100 पुलिस जवानों की 4 टीमों का गठन कर थाना बसंतपुर एवं लालबाग क्षेत्र के स्लम और चिन्हांकित इलाकों में सघन गश्त की गई। इस दौरान पुलिस ने कुल 59 गुंडा बदमाशों की जांच की, जिसमें से 3 फरार आरोपी, 2 स्थायी वारंटी और 4 आदतन अपराधी गिरफ्तार किए गए। इस प्रकार कुल 9 बदमाशों को हिरासत में लिया गया। एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे संध्या और रात्रि गश्त नियमित रूप से करें, असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखें और किसी भी आपराधिक गतिविधि पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। पुलिस जो है लगातार गुंडा बदमाशों की चेकिंग कर रही है। इसी प्रक्रिया में कल रात को 3 राष्ट्रपति अधिकारी, 6 से अधिक इंस्पेक्टर और 100 से अधिक महिला और पुरुष जो है पुलिस जवान 50 से अधिक गुंडे बदमाशों के घर पे गए, उनको चेक किए और उसके अलावा कुछ गुंडे बदमाशों को राउंड अप भी किए हैं, जिनके ऊपर प्रतिबंधात्मक की कार्रवाई की जा रही है। कुछ वारंटी को भी पकड़ा गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो गुंडे बदमाशों की आपराधिक मानसिकता को तोड़ा जाए, उनमें कानून के प्रति जो भय है वो व्याप्त रहे और जनता का जो पुलिस पे विश्वास बढ़े। रायगढ़ जिले के एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर गुरु घासीदास बाबा के प्रति अपमानजनक टिप्पणी और वीडियो शेयर करने के विरोध में सतनामी समाज और छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी ने खैरागढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं सतनामी समाज के प्रतिनिधियों ने खैरागढ़ थाने और छुईखदान एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर दोषी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं समाज के ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि गुरु घासीदास बाबा का अपमान केवल उनके व्यक्तित्व का नहीं बल्कि पूरे समाज का अस्तित्व पर चोट है। प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा समाज आंदोलन करेगा। वहीं छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी ने खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना की और जोहार छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास का अपमान नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाए। इसके बाद पार्टी रायपुर के लिए रवाना हुई। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह पूरे छत्तीसगढ़ की अस्मिता का अपमान है, दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए। आज जोहार छत्तीसगढ़, आज हम रायपुर आवाहन बंद के प्रदेश अध्यक्ष हमारे छत्तीसगढ़ क्रांतिशिला जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे आदरणीय अमित बघेल जी, ओकर खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी करे गए है और हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के
मतलब कि गंदा गंदा गाली दे गए हैं। कुछ समय पहले आप भी देखे हुए एक बार वीर नारायण सिंह के मूर्ति टोड़े के मन कचरा डब्बा में फेंक दी से। एक बार ऐसे हुई से कि मतलब गुरु घासीदास बाबा जी के फोटो ला मन मूर्ति फूले चिपका दी से। तो ऐसे छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़िया देवी देवता स्थान काबर हो ये द्वयम दर्जा में काबर रखे गए, नहीं कोनो राजनीतिक पार्टी एक ऊपर एक्शन ले न कोनो समाज अब उभर के आती से। अब इसे एक बात ऐसे कि अमित बघेल सिर्फ ऊपर समाज के देवता के बारे में पूछी से, सिर्फ उदाहरण दी से, तो सब सिंधी समाज एक होके ऊपर FIR करे के मांग करी से। तो का छत्तीसगढ़िया देवी देवता मन नो है का? आज तक देखा तो कोनो छत्तीसगढ़ के मनखे मन बाहर प्रांत में रिथे कमाए खबर जाते, लेकिन कभी नहीं देखे कोई अपन समाज की मूर्ति लोग दूसरा राज्य में जाके स्थापित करत हुई। आप सबको जय सतनाम। मैं कौशन दास कोसरे, छुईकदान ब्लॉक सतनामी समाज इकाई का अध्यक्ष है और जगत गुरु साई रुद्र कुमार जी का समाज सेवक महंत के रूप में जाने जाते हैं। देखिए कि परसों की घटना रायगढ़ के एक व्यक्ति के द्वारा संत शिरोमणि गुरु घासीदास जो है सतनामी समाज नहीं अपितु पूरे मानव समाज के गुरु हैं, उनके ऊपर वो व्यक्ति जो है जिस हालत में रहकर गुरु जी का उसने अपमान किया है वो घोर निंदनीय है। इनका विरोध पूरे छत्तीसगढ़ में हर समुदाय के लोग कर रहे हैं और ऐसे कृत करने वालों को तत्काल प्रशासन की ओर से उसको दंड देना चाहिए और दंड के साथ एक बार सतनामी समाज को रोकने का काम रहा है। सतनामी समाज अपने आप में परिपूर्ण एक साफ सुथरा समाज है, लेकिन हर हमेशा सतनामी समाज को अरनगर आदमी के द्वारा उकसाया जाता है। उकसाने के कारण कई घटना सामने आए, आप जैसे विगत कई पिछले समय का टाइम आप देख सकते हो। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।